उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने थ्योरी ऑफ वेल्डिंग जिसका कोड MW223 है, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, गैस एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। मैंने लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि दूसरे चैप्टर्स की तर्ज पे हम स्टार्ट के अंदर बेसिकली देखेंगे कि जो कास्ट आयरन है वो कितनी टाइप्स का है, कास्ट आयरन की जो डिटेल है उसको स्टडी करेंगे। तो इसी अमर में हमने कुछ जो डिटेल थी वो डिस्कस की थी, जिसमें कास्ट आयरन की वेल्डिंग थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन थी कि क्लासेस कितनी हैं कास्ट आयरन की, ये भी हमने देखा था। फिर जो क्लासेस की डिटेल है उसको हमने स्टडी किया था, उसमें से ग्रे कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन जिसका दूसरा नाम SG आयरन है, हम देख चुके थे। आज हम इंशाल्लाह ताला इससे जो नेक्स्ट, जैसा कि वाइट कास्ट आयरन है उसको, मेलिएबल कास्ट आयरन है उसको, और जो फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं वाइट कास्ट आयरन की, तो फॉर लो सिलिकॉन कास्ट आयरन कंटेनिंग लेस दैन 1 weight% silicon and rapid cooling rates, most of the carbon exist as cementide instead of graphite। दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपने फोकस करना है और कोशिश करनी है कि इसको अंडरस्टैंड करें। ये जो ऐसा कास्ट आयरन वाइट कास्ट आयरन कहलाता है जिसके अंदर सिलिकॉन के कंटेंट्स लो होते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा कास्ट आयरन जिसके अंदर 1% से कम सिलिकॉन मौजूद हो। आप जिस वक्त ये कास्ट आयरन बनाएं उस वक्त आप लोगों ने जो कूलिंग रेट्स हैं वो तेज़ रखने हैं। कार्बन जो होगी वो उसकी सीमेंटाइट और ग्रेफाइट की जगह पर वो सीमेंटाइट फॉर्म के अंदर पाया जाता हो, तो ऐसे अलॉय को, ऐसे कास्ट आयरन को आप वाइट कास्ट आयरन का नाम देते हैं। इसका नाम वाइट कास्ट आयरन रखा क्यों गया है? अ फ्रैक्चर सरफेस ऑफ दिस अलॉय हैज़ अ वाइट अपीयरेंस। जिस वक्त आप ऐसे अलॉय को फ्रैक्चर करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसकी जो फ्रैक्चर सरफेस आप लोगों को नज़र आएगी विच इज़ वाइट कलर, एंड दस इट इज़ टर्म्ड वाइट। इसी वजह से उसका नाम जो है वाइट कास्ट आयरन रखा गया है। नेक्स्ट जो क्लास है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लास है, उसका नाम है मेलिएबल कास्ट आयरन। हीटिंग वाइट कास्ट आयरन एट टेम्परेचर बिटवीन 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड and for a prolonged time period and in a natural atmosphere to form graphite cluster or roasted called malleable cast iron। वाइट कास्ट आयरन को लेना आपने, उसको तकरीबन 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीटअप करना है, प्रोलॉन्ग यानी कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए उसको हीट करना है। जो एटमॉस्फेयर होगी वो आपकी न्यूट्रल होगी, यानी कि किसी किस्म की जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उनका। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपकी सीमेंटाइट है वो ख़त्म होगा। सीमेंटाइट ख़त्म होने के बाद आपके पास क्लस्टर आएंगे ग्रेफाइट के। इसका दूसरा नाम जो है रोस्टेड भी रखा गया है। इस तरह की जो सरफेस होगी जिसको आप मेटालोग्राफी करते वक्त माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्लस्टर्स नज़र आएंगे। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि क्लस्टर किस तरह के होते हैं, वाइट अपीयरेंस किस तरह की होती है। हमारे पास एक स्लाइड है, उस स्लाइड के अंदर वो भी देख लेंगे। तो इस तरह का जो कास्टर होगा वो आपका मेलिएबल कास्टर कहलाएगा। इसी तरह से कम्पैक्टेड ग्रेफाइड आयरन जिसका नाम CG आयरन रखा गया है। एज विद ग्रे, डक्टाइल एंड मेलिएबल आयरन, कार्बन एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट। जिस तरह दूसरे डक्टाइल मेलिएबल आयरन की बात हमने की, उसी तरह से जो आपका कम्पैक्टेड ग्रेफाइट है इसके अंदर भी कार्बन जो होगी आपकी ग्रेफाइट फॉर्म में पाई जाएगी। विच फॉर्मेशन ऑफ प्रमोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन। जो इसके अंदर ग्रेफाइट पाई जा रही है वो बेसिकली पाई जा रही है सिलिकॉन की प्रेजेंस की वजह से। सिलिकॉन कंटेंट रेंजेस बिटवीन 1.7 to 3 weight%। जो सिलिकॉन है उसकी जो परसेंटेज रेंज है वो तकरीबन 1.7 से लेकर 3% तक है। वेरस कार्बन कंसनट्रेशन इज़ नॉर्मली बिटवीन 3.1 to 4%। जो कार्बन की परसेंटेज है वो तकरीबन 3.1 से लेकर 4% तक मौजूद होती है। माइक्रोस्ट्रक्चरली द ग्रेफाइड इन CG आयरन अलॉय हैज़ अ वॉर्म लाइक शेप। अगर हम माइक्रोस्ट्रक्चर की बात करें CG आयरन के अंदर, तो आपको लंबे लंबे वॉर्म लाइक, जिस तरह छोटे छोटे कीड़े होते हैं उस तरह से आपको ग्रेफाइड नज़र आएगी। तो इस तरह का आयरन जिसके अंदर जो ग्रेफाइड है वो लंबे लंबे कीड़े, छोटे छोटे साइज़ के, रेगुलर शेप के, उसको हम CG यानी कि कम्पैक्टेड ग्रेफाइड आयरन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये जो लाइन डायग्राम है सबसे टॉप पर, ये बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम का एक वो हिस्सा है जो कि कास्ट आयरन को डिफ़ाइन करता है। सिर्फ़ और सिर्फ वो हिस्सा आपको उस पूरी डायग्राम नहीं दिखाई जा रही, सिर्फ उस डायग्राम का वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जिस डायग्राम
के अंदर कास्ट आयरन एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसको देखें, ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, येलो कलर से हमने बेसिकली क्या किया, कमर्शियल कास्ट आयरन रेंज है ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आपका FE3C का स्ट्रक्चर है। आप इसमें से दो बेसिकली क्लासेस को अलग-अलग कर रहे हैं। एक आपकी लेफ़्ट साइड पे क्लास जा रही है और इसी तरह से एक आपकी राइट साइड पे क्लास जा रही है। ये एरो के निशान आपको इंडिकेट कर रहे हैं। आप जैसे ही लेफ़्ट साइड की क्लास को देखते हैं तो किसी भी कास्ट आयरन जो उस रेंज के अंदर शामिल है उसको फास्ट कूल करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा, मॉडरेट कूल करेंगे तो क्या होगा, इसी तरह से तीसरे नंबर पर है स्लो कूल करेंगे तो क्या होगा। अगर आप कास्ट आयरन को फास्ट कूल करते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो परलाइट और सीमेंटाइट Fe3C का आएगा। उसका स्ट्रक्चर भी नीचे दिखाया जा रहा है आपको। इसी तरह से अगर मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो फिर आप लोगों को परलाइट और ग्रेफाइट फ्लेक्स नज़र आएंगे जो कि दरमियान वाली डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरह से स्लो कूलिंग में आपको फेराइट और ग्रेफाइट फ्लेक्स भी नज़र आएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप राइट साइड पर बात करते हैं, कास्ट आयरन को लेते हैं और उसके अंदर मैग्नीशियम और सीरियम ऐड करते हैं, उसकी मॉडरेट कूलिंग और स्लो कूलिंग करेंगे तो क्या होगा। मॉडरेट कूलिंग करेंगे तो परलाइट और ग्रेफाइट नोड्यूल्स गोल गोल कलर में जिस तरह से डायग्राम के अंदर नज़र आ रहे हैं आपको, और अगर उसकी स्लो कूलिंग करेंगे तो आपको फेराइट और ग्रेफाइट नोड्यूल्स भी नज़र आएंगे। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर जो आपका वाइट कास्ट आयरन है जो कि सिंपल कास्ट आयरन की फ़ास्ट कूलिंग से हमारे पास परलाइट और सीमेंटाइट हासिल हुआ था, अब हमने फर्दर उस वाइट कास्ट आयरन की हीट ट्रीटमेंट करनी है। क्या करना है, आपने उसको रीहीट करना है तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 30 या 30 से ज़्यादा घंटों के लिए। दो प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, एक फिर आप उसकी फ़ास्ट कूलिंग कर सकते हैं और फिर आप उसकी स्लो कूलिंग कर सकते हैं। अगर आप उसकी फ़ास्ट कूलिंग करते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर हासिल होगा विच विल बी परलाइट और ग्रेफाइट रोस्टेड। इसी तरह से अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं तो जो स्ट्रक्चर आपके पास हासिल होगा विच विल बी फेराइट और ग्रेफाइट रोस्टेड। तो ये आज का हमारा कास्ट आयरन का इंट्रोडक्शन था। यहाँ तक अभी हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कास्ट आयरन की वेल्डिंग को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।